गुड मॉर्निंग गाइस। तो हो गई है सुबह एंड आज है होली 10 मार्च। तो ये होली के दिन का वीडियो है एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे छत का व्यू। तो छत के पास ही आंवले का पेड़ है हमारा, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। वैसे मार्च में आंवला होता नहीं है, लेकिन इस टाइम पे इस पे देखिए कुछ आंवले बचे हुए हैं, फल जो दिख रहे हैं ऊपर, क्योंकि बहुत ऊपर है इसलिए बचे हुए हैं। और हमारे यहाँ आंवला बहुत होता है, आपने सुना होगा यूपी प्रतापगढ़ में तो आंवला बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ आंवले की पूरी खेती होती है। खेती मतलब खेतों में लगाया जाता है आंवला। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगी आपको आंवले का बाग जो होता है। एंड यहाँ पे देखिए आंवला जो गिरता है उसे मम्मी लोग छत पे सुखा देती हैं, क्योंकि बाद में ये फिर बालों में लगाने के काम आता है। बहुत ही अच्छा होता है आंवला। तो बस सुबह सुबह मैं छत पे आके यही सब दिखा रही थी आप लोगों को। तो फिर चलिए फिर चलते हैं घर के अंदर एंड देखते हैं क्या क्या बन रहा है आज खाने में। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ किचन में एंड किचन में मम्मी, भाभी, भैया सब लोग लगे हुए हैं। मेरे यहाँ सब लोग भाभी की हेल्प करा लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहू हैं तो वही अकेले काम करें, मम्मी भैया सब लोग, हम सब लोग। तो बस यहाँ पे भाभी बना रही हैं गर्मा गर्म मटर के पकौड़े। हरी मटर का पकौड़ा है ये। तो भाभी बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाती हैं। एंड यहाँ पे ये बन रहा है कटहल की पकौड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब तक ये रहते हैं तो मम्मी जो है कुछ ना कुछ डिश ज़रूर बनाती हैं कटहल की। तो बस यहाँ पे बन रहा है ये मटर के पकौड़े। तो यहाँ पे मटर ये भाभी दिखा रही थी, ये बना के रखा था उन्होंने और उसे घोल में डिप करके फ्राई करके बनाया था एंड बहुत टेस्टी लग रहा था। मैंने कभी बनाया नहीं, लेकिन मैं भी ट्राई करूँगी। तो ये भाभी है मेरी जो सुबह सुबह काम कर रही थी। एंड बस तो अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए एंड आज बहुत यम्मी यम्मी डिशेस बनने वाली हैं एंड बहुत मज़ा आने वाला है। तो लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो ज़रूर। ये देखिए ये खा रहे हैं पकौड़े मटर के और साथ में है ग्रीन चटनी एंड रेड चटनी। तो मम्मी जब भी पकौड़े बनाती है तो उसके साथ रेड चटनी एंड ग्रीन चटनी दोनों बनाती हैं, क्योंकि मेरे घर में सब लोग मीठी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो नहीं खाते हैं मेरे हस्बैंड, बट हम लोग को पसंद है। और यहाँ पे भैया इनकी खातिरदारी में लगे हुए हैं। ये जब भी घर आते हैं तो सब इनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। तो और ये जो छोटा बच्चा है ना, ये मेरे भैया का बेटा है शुभांग। तो वो भी खा रहा था इन्हीं के साथ बैठ के पकौड़ी। और बस अभी मैं भी जा रही हूँ पकौड़ी एंजॉय करने के लिए। तो भी चलिए हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको यूपी के गांव की होली कैसी होती है। तो गाइज़ ये देखिए होली हो गई है शुरू मेरे यहाँ। एंड यहाँ पे भाभी को पकड़ के ये और मेरी भतीजी है उसके हस्बैंड सब लोग मिलके उनको पोत रहे थे, पूरा कलर गुलाल सब कुछ लगा रहे थे। और हमारे यहाँ ना बहुत भयंकर वाली होली होती है। अभी आप देखिएगा हम लोग की शक्ल किस कलर की हो जाएगी। तो एकदम काले काले बंदर बन जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो गई है स्टार्ट होली और ये भी खेल रहे हैं खूब। हाय गाइस, ये देखिए मेरे घर की चिल्लर पार्टी। से हेलो एवरीवन। हाय खुशबू, ये है मेरी बेस्टी, इधर आजा। हाय ये है मेरी बेस्टी, मेरी खुशबू। एंड ये सारे मेरे बेस्टी हैं। ये मेरे भाई जान है। ये सब लोग होली खेलने के लिए आए। देखिए अभी थोड़ा रंग लगा, भी सबको भूत बनाएंगे हम लोग। एंड इनसे मिलिए जरा। नहीं, यहाँ पे वीडियो बन रहा है। तो ये देखिए मेरी शक्ल और भाभी भी हैं साथ में। और मैं आप लोगों से कुछ बात करने वाली थी, तब तक पीछे से आके फिर से ये मेरे भैया की बेटी है, मेरे कज़िन की लड़की, उसने फिर से आके मुझे पूरा कलर लगा दिया। तो देखिए हम लोग बिल्कुल बंदर बन गए हैं। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना, इसलिए आवाज़ आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने ऑडियो हटा दिया है। एंड सब लोग बिल्कुल एकदम बंदर बने हुए हैं। और अभी तो होली की शुरुआत है, अभी देखिए कितनी होली होगी यहाँ।
तो गाइस देखिए अभी हम लोग फिर से आ गए हैं होली खेलने के लिए बाहर। एंड यहाँ पे देखिए सारी चिल्लर पार्टी जमा हो गई है हमारे घर की। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है क्योंकि मेरे पापा 4 भाई हैं, तो 4 भाइयों की फैमिली है। एंड ये ना आधे से कम ही लोग हैं क्योंकि आधे लोग तो बाहर ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी दादी आ रही हैं। एंड मेरी दादी ना 100 साल की है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। और ये देखिए कितनी गोरी हैं भाई, दादी इस उम्र में इतनी गोरी हैं ये। और अभी भी वो ना उनको चश्मा लगा है, ना उनको बीपी है, ना शुगर है, कोई बीमारी नहीं है। वो अपना काम सारा काम कर लेती हैं, नहा लेती हैं, खा लेती हैं, इधर उधर चल फिर लेती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही मैं आप लोगों को अपनी दादी से मिला रही थी। तो देखिए कितनी सुंदर है ना इस उम्र में भी मेरी दादी। और मैं जैसे ही कैमरा ऑन करके कुछ बात करने चलती थी आपसे, वैसे ही कोई ना कोई आके मुझे कलर लगा देता था। तो ये देखिए सब लोग आके मुझे, अब सबकी शक्ल अब कोई भी पहचान में नहीं आ रहा कि कौन कौन है। और इनको भी अच्छे से भूत बना दिया गया है। ये देखिए सारे मेरे घर के बच्चे हरे हो गए हैं बिल्कुल। एंड सबको देख के, एक दूसरे को देख के इतनी हंसी आ रही थी। सबकी शक्ल एक ही जैसी हो गई थी, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल। हैप्पी होली बोलो। तो यहाँ पे देखिए सबको इतना कलर लगा है, उसके बावजूद भी ये जितने भी लोग हैं ना, ये लोग मान नहीं रहे, और भी लगा रहे हैं। एक तो सब ऑलरेडी भूत बन चुके हैं, फिर भी होली ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ होली ऐसी ही होती है। और अभी तो बहुत कम लोग हैं कि मेरे बड़े भैया, मेरे 2 भाई हैं, तो ये छोटे वाले भैया हैं। बड़े वाले भैया जो हैं वो नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली थी इस टाइम पर, तो वो नहीं आए थे। एंड बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं, बहुत सारे मेरे कज़न हैं जो बाहर रहते हैं, तो कम ही लोग हैं। और जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, सारे लोग, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइज़ हो गई है शाम। एंड फिर होली खेलने के बाद फिर हम लोग नहा धो के खाना वाना खा के सो गए थे। एंड उसके बाद मैं ब्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग होली मिलने के लिए आए हैं। तो यही होता है मोस्टली सबके यहाँ कि सब एक दूसरे के यहाँ होली मिलने के लिए जाते हैं। तो बस वही हम लोग आए हुए हैं। हम लोग सबके यहाँ जा रहे थे होली मिलने के लिए। यहाँ पर देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पे शाम के टाइम फिर से मैं मिला रही थी आप लोगों को अपनी दादी से। तो ये देखिए बैठी हुई हैं। हम लोग सबके यहाँ जाने के बाद आ गए थे, यहीं हमारे घर के बगल में एक मंदिर है, तो हनुमान जी का मंदिर है, तो वहीं पे दर्शन करने के लिए आ गए थे हम लोग सारे लोग। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठ के बोन फायर एंजॉय कर रहे थे। मतलब कि आग जलाई थी पापा ने क्योंकि उस टाइम पे ठंड थी, और सब लोग बैठ के हाथ सेक रहे थे। तो गांव में ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मेरा तो घर ही यही है। तो ये सब मैंने पहले बहुत हाथ सेकती थी मैं ठंड में, तो मुझे बहुत ये सब याद आता है वहाँ पे कोलकाता में। तो फिर यहाँ पे देखिए अभी भी रात हो गई लेकिन होली ख़त्म नहीं हुई है मेरे यहाँ। तो यहाँ पे मेरी बड़ी फैमिली है ना, तो भाभी लोग फिर से आ रही थी शाम को होली मिलने के लिए। यहाँ पे सब इनको रंग लगा के पैर छू रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ रेडी। अब बस जा रही हूँ ससुराल मायके से। 2 दिन रही मैं यहाँ, बहुत मज़ा आया। एंड बस अब हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। और भी जाने का मन नहीं हो रहा है। और अभी मैं मिलाती हूँ मेरी मम्मी से आप लोगों को, क्योंकि वो ना बहुत बिजी थी 2 दिन से, तो मैं मिला नहीं पाई आप लोगों को, कि आप लोग समझ सकते हैं। तो होली के ऊपर से हम लोग आए थे तो वो बहुत बिजी थी। तो अभी मिलाती हूँ आप लोगों को। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, तो चलिए मम्मी आती हैं फिर मिलाती हूँ। ये है मेरे पापा। देखिए अभी होली का रंग नहीं उतरा है इनका, सारा रंग लगा हुआ है इनके सर में। पापा हाय करो, पापा हाय। तो गाइस फाइनली मैं मिलाती हूँ मेरी मम्मी से। ये है मेरी मम्मी। देखिए काम करते करके एकदम हालत डाउन हो गई मम्मी की। तो हम लोग आ जाते हैं तो बहुत काम करती है ये। मम्मी हेलो बोलो सबको, हाय। सब लोग देख लो ये मेरी मम्मी। अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना मम्मी। भाई बिटिया है, बिटिया जाते समय तो थोड़ा
भावुकता आ ही जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर आऊँगी। ठीक है, अपने में खुश रहें, माँ बाप तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे सब खुश रहें जहाँ भी रहें। हाँ तो फिर बस अभी हम लोग जा रहे हैं और ये आ गए हैं गाड़ी लेके, तो हम लोग निकल रहे हैं। चलो फिर बाय बोलो मम्मी, बाय। मम्मी को, बाय। मम्मी से मैं फिर मिलाऊंगी, मम्मी जब कोलकाता आएंगी तो मैं आप लोग को मिलाऊंगी। चलो फिर बाय। बाय बाय, बैक टू होम। हम लोग जा रहे हैं अब ससुराल, जाने का मन नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैंने कैमरा हटा दिया और मैंने ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि आप समझ सकते हैं मायके से जाने में कितना दुख होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं घर पहुँच। फिर से हम लोग निकल चुके हैं वापस लखनऊ के लिए, यानी कि मेरे ससुराल के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग वहीं का होगा फिर से। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।